लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे 240, इसका नाम ही देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, नाम पूरा आता तो ही लिखना, गलत वलत लिखना नहीं। फ्रॉड 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 ऐसे 240 फ्रॉड मत लिखना, पूरा आता है नाम तो लिखना, वरना सिर्फ नंबर देना एज पर ऐसे 240। ठीक है। अभी तुम ही सोचो, तुमको अलग नाम से बुलाया तो गुस्सा आता है कि नहीं? अरे आता है ना, मेरे को नहीं आता है बट तुमको आता है कि नहीं? अच्छा, अभी फ्रॉड मतलब क्या? इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज, गलत तरीके से फायदा उठा रहे हो। ठीक है, इंटेंशनली, इंटेंशनल एक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन अनजस्ट या इलीगल एडवांटेज। अभी एक क्वेश्चन है, राइट एनी 5 सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कौन से ऐसे इवेंट्स है या सर्कमस्टेंसेस है जो फ्रॉड की संकेत करते हैं, क्या फ्रॉड का संकेत करते हैं? तो कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम ऑन रिकंसिलिएशन, unusual discrepancy between entities records and confirmation replies, large number of credit entries, missing or non-existing cancel check, sorry, missing inventory or physical assets, unavailable or missing electronic evidence। ठीक है, तो मिस यू लव यू याद रखना। ठीक है, मतलब क्या? मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर मिसिंग नॉन एग्जिस्टेंस कैंसल चेक, मिसिंग इन्वेंट्री, फिर लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम। ठीक है, ये 5 कोई भी लिख देना। क्या वापस से मिस कर रहे हो एक तो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग कैंसल चेक, मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स, एसेट नहीं मिल रहा है, चेक नहीं मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, ये मिसिंग हो गया। फिर डॉक्यूमेंट्स को ही अल्टर कर दिया। फिर लव यू से क्या? एल से क्या? लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, फिर यू से क्या है? अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी, सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स, या तो अनअवेलेबल या मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, तो मिस हो रहा है या तो अनयूजुअल कुछ चीजें, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। सही है ना भाई? ऑडिटिंग खुद इनहेरेंट लिमिटेशन से सफर कर रहा है, तो भाई कितना भी अच्छा सिस्टम डाल दो, फ्रॉड करने वाला तो करेगा ही। ठीक है, तो करेक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल कैन बी पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है, इट मे हेल्प टू रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड बट नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। समझा एकदम? तो ये करेक्ट है। देखो, करेक्ट वाले इंपॉर्टेंट मार्क करना, बाकी सबके आंसर इनकरेक्ट रहते, 2 में से 1 मार्क मिल जाएगा, और रीजन तो तुम एक्टिव पैसिव करके भी लिख लोगे। ठीक है, करेक्ट वाले ध्यान में रखना आंसर्स। चलो, एज एन ऑडिटर यू केम अक्रॉस मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड brings into question your ability to continue performing the audit, explain course of action available to you। फ्रॉड ऐसा है कि तुमको अभी आगे चल के ऑडिट करने की मन नहीं कर रहा है, ऑडिट करने का मन नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो पहले तुम्हारा प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखोगे। ठीक है, और जिसने तुमको अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट करेगी। किसको? जैसे कि शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेंगे। फिर पॉसिबल है अगर विड्रॉ होना तो विड्रॉ हो जाएगी भाई। ठीक है, और अगर इफ ऑडिटर विड्रॉस तो कम्युनिकेट करना चाहिए 2 जन को। किसको? मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को। और अगर कुछ प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करना है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 143(12)। अगर फ्रॉड रहता है तो पता है सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है 60 डेज में। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर अपन कंपनी ऑडिट में पड़ेगा। ठीक है, तो समझा? वापस से एक बार रिवाइज कर रहा था। देखो, अभी अपने को कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल क्या है, तो एक काम कर दी, चलो अपन प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर लेते हैं। दूसरा अपन क्या करेंगे, अगर विड्रॉ आना पॉसिबल है तो विड्रॉ हो जाएगी, और अगर विड्रॉ हो रहे तो प्रोफेशनल और रेगुलेटरी अपन देखेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बताएंगे। ठीक है, समझा तुमको? वापस प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, फिर
वेदर अप्रोप्रिएट विड्रॉ हो जाएगी, और विड्रॉ आएगी तो मैनेजमेंट को बताएंगे और प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखें. थेफ्ट ऑफ एन एंटिटी एसेट ऑफ एन एंटिटीज एसेट्स इज ऑफन प्रिपेटेड बाय एम्प्लॉयज इन रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट. ठीक है, एक्सप्लेन वेरियस वेज इट कैन बी अकम्प्लिश्ड. देखो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है ना, दो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. क्या? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस. तो ये क्वेश्चन किसका है पता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स का. अभी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अपन कैसे करेंगे? पहले तो क्या करेंगे? एम्ब्लिजिंग रिसिप्ट. दूसरा स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और आईपीआर. कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव्ड. अरे तुम करते हो ना. यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, ये भी तुम करते हो. प्रिंटर से कितना प्रिंट मारते हो. ये मस्त लगता है. कॉजिंग एन एंटिटी फॉर टू पे फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड. ठीक है, समझा तुमको? होटल का बिल रहता है इधर ऐसा मसाला डोसा 60. ठीक है, फिर तुम इधर 1 लगा दे तो आप. अच्छा, अरे ये सिखा रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा. एम्ब्लिसिंग रिसिप्ट. दूसरा क्या? स्टीलिंग फिजिकल एसेट. तीसरा क्या? कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव्ड और यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल. एग्जाम्पल तुम लोग खुद से देख लेना. ठीक है, समझा? वापस कैसे करेंगे मिस अप्रोप्रिएशन एसेट? या तो कैश चुरा के भागेंगे एम्ब्लिसिंग, या तो एसेट चुरा के भागेंगे. जैसे कैडबरी. ठीक है, एक दो ऐसा था, 2-3 जेब में डाल दिया. ठीक है, फिर स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स हो गया, फिर कॉजिंग एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड और यूजिंग एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, ये भूलना नहीं. अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड या फ्रॉड रिस्क फैक्टर. ठीक है, तो इसमें आईपीआर या देखो अपन फ्रॉड करेंगे तो आरआईपी हो जाएगा या आईपीआर, जो याद रहता है लिखना. इंटेंसिव और प्रेशर टू डू कमिट फ्रॉड. ठीक है, प्रेशर है तुमको, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई नहीं इतना टारगेट कैसे भी करके अचीव करो. किधर से करेगा? तो फ्रॉड कर रहा है. ठीक है, परस्यूड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, मौका मिला. ठीक है, और चौका मारा. और रैशनलाइजेशन टू डू सो, मतलब क्या? तुम्हारी नियति वैसी है. क्या है? नियति चोर है, तुम चोर हो. ठीक है, तो आई इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. दूसरा क्या है? पी से परस्यूड अपॉर्चुनिटी टू डू सो. ठीक है, और रैशनलाइजेशन टू डू सो. ये फ्रॉड की बात चल रही है भाई. अभी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्या? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, इसमें क्या है? कीड़ा करना. क्या? कीड़ा करना. ठीक है, मतलब क्या? मैनेजमेंट करेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अल्टर करेंगे. कैसे होएगा? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टू मैनिपुलेट ऑपरेटिंग रिजल्ट. फिर इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन यूज कर रहे हैं कुछ भी. फिर चेंजिंग जजमेंट्स टू एस्टिमेट्स अकाउंट बैलेंस. ठीक है, प्रोविजन फॉर डेटर्स 5% होने चाहिए, तुम 50% कर रहे हैं. ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर स्पेशली कट ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, मतलब क्या? जान या तो पीछे ढकल रहे हो 31st, या तो पहले ले रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो. कट ऑफ एंट्रीज बोलते हैं ना अपन. फिर कंसील कर रहे, छुपा रहे हो. that affects the amount that is recorded in financial statement. engaging in complex transaction. ठीक है, और फिर altering records relating to significant transaction. ठीक है, तो अपन फ्रॉड कैसे करेंगे? ये मैनेजमेंट है. ठीक है, तो मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा तो बैठ के करेंगे, तो लोग एसी को देखेंगे और फैन को देखेंगे. ठीक है, मतलब फैन की कंपनी का नाम क्या है? रिको. रिको करके एक फैन आता है ना. ठीक है, और रिको एसी, ऐसा याद रखना. ठीक, रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जेवी. ठीक है, इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन, कुछ भी बोलता है. चेंजिंग जजमेंट्स चेंज कर रहे हो. ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग ट्रांजेक्शन. फिर बाद में सी से वापस क्या है? कंसीलिंग फैक्ट. क्या? कंसीलिंग फैक्ट. फिर एंगेज इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन. क्या? कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन. और अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन. वापस एक बार. क्या? आर से क्या आएगा? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जेवी. फिर इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन. फिर बाद में सी से क्या आएगा? चेंजिंग जजमेंट. फिर ओ से ओमिटिंग, एडवांसिंग और डीलिंग. फिर कंसीलिंग फैक्ट्स,
एंगेज इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन और अल्टरिंग रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट। ये FFR था और वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स था। और इसको क्या बोलते हैं अपन, मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम। अगर क्वेश्चन में पेपर में आया कि मिस स्टेटमेंट में रिजल्ट फ्रॉम, तो क्या लिखोगे, दोनों लिखोगे, FFR और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। जनरली ये आने का संभावना ज़्यादा है। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, अंदर से पूछो क्यों। क्योंकि ऊपर वाला आ गया ना, ये नहीं आया तुम लोग को, तो ये आने का चांसेस है। As an auditor of XYZ Bank Limited, how would you assess fraud risk of fraud including money laundering? ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, ऐसे 240 क्या बोलते हैं, ऐसे 240 ये नाम लिखना बड़ा सा। द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड ऑब्टेन। देख पहले तो रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर ऑब्टेन करना है ऐसे ये, और रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है, रिस्पॉन्ड। तो आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड, बीच में क्या है, ऑब्टेन ऐसे ही। ठीक है, फिर अभी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है भाई। PMLA का मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का है और बैंक के। तो RBI सेक्शन 12 पढ़ा है, फाइनल वालों ने पढ़ा रहेगा सेक्शन 12 ऑफ PMLA। ये क्या, बैंकिंग कंपनी को क्या बोलते हैं, कुछ कंपल्सन डालते कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ तो हमको रिपोर्ट करना, ये हुआ तो रिपोर्ट करना। तो RBI हैज फ्रेम्ड सर्टन KYC नॉर्म्स, ठीक है, रिक्वायरिंग बैंक्स टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल टू डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज एंड रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो एक्सप्लेन 3 ways, ये भी कॉमेडी आंसर है। 3 ways वेयर कैश रिसिप्ट्स आर सप्रेस्ड। ठीक है, कैश छुपा रहे हो तुम लोग। ठीक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट टीमिंग एंड लीडिंग आता है कि नहीं सबको। क्या होता है, डेटर्स है, समझो क्या है, डेटर्स 100 डेटर्स है, 1 to 100। ठीक है, सबसे समझो 600 रुपया आने वाला है, 6 रुपीज इन करोड़। ठीक है, 600 रुपया आने वाला है। ठीक है, इसका 1 महीने बाद, इसका 2 महीने। अभी जब भी ये पैसा देगा तो ये तुम चोरी कर लोगे, दूसरा वाला पार्टी देगा तो इधर घुमा दोगे, तीसरा देगा दूसरे में, ये देगा इधर, ऐसा चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक तुम ना पकड़े जाओ या तो तुम वापस पैसा ना डाल दो सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्या है, टीमिंग एंड लीडिंग। फिर एडजस्टिंग और अनऑथराइज फिक्टिशियस रिबेट्स, अलाउंस, डिस्काउंट। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिखा रहे हो तुम लोग, दिया एक्चुअल में कस्टमर को कितना, 5%, 15% जेब में। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बोला बैड डेट्स हो गया, पैसा ही नहीं दिया। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश फुल्ली। ठीक है, चलो फिर नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसिप्ट। ठीक है, रद्दी बेचने गए थे, उसका चाय नाश्ता समोसा कर लिया। ठीक है, राइटिंग डाउन एसेट वैल्यू इन एंटायरिटी। ठीक है, एसेट का वैल्यू ही राइट डाउन करते हैं, बोलते कुछ काम करने। तो क्या क्या करते हैं, एक तो टीमिंग लीडिंग, 3 तो ऐसे हो जाएगा, टीमिंग लीडिंग, फिर फिक्टिशियस डिस्काउंट, और एक वो राइटिंग ऑफ एज बैड डेट्स। फिर वो पैसा तुम चोरी करते हो ना रद्दी बेच के, तो मिसलेनियस रिसिप्ट का। फिर कैश सेल्स फुल्ली नहीं रिकॉर्ड करते और राइटिंग डाउन करे एसेट वैल्यू का। अभी हाँ, लिस्ट डाउन एनी 3 सर्कमस्टेंस इंड्यूस द मैनेजमेंट एम्प्लॉय टू द कमिट फ्रॉड। तो ये कौन सा आंसर है पता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जो अपन ने पढ़ा ना। ये देखो, इंसेंटिव और प्रेशर, रैशनलाइजेशन टू डू सो, और क्या था, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो ये लोग ने वही लिखा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय। ठीक है, या लैक ऑफ मोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज, नेम गेम करते हो ना तुम लोग, इसने किया, और अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। ठीक है, तो 3 पूछा है अपना, वो कैरेक्टरिस्टिक वाला मस्त। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा कौन सा है, अनरियलिस्टिक ग्रोथ, मोटिवेशन लैक कर रहा है, नेम गेम। ठीक, फिर 150 लाख का फ्रॉड मिला, उसने 3 दिन के अंदर रिपोर्ट किया। 3 दिन थोड़ी है, 2 दिन है, तो इनकरेक्ट आएगा। चलो, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, वेरी गुड। अभी ये क्या है, CAR इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, LDR है, क्या है, LDR है। ठीक है, CAR स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एंड P इज अ कॉस्ट ऑडिटर। मस्त क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिट में भी वैसे करेंगे। एंगेज इन, इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑडिटर को एक फ्रॉड मिलता है, वो रिपोर्ट कर देता है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट लोग करेक्टिव मतलब सुधार देते हैं। अभी एज एन ऑडिटर अपना ड्यूटी है क्या, रिपोर्ट करना। तो एक चीज कान में ध्यान से सुनना, कान में, ठीक है,
क्या कि भाई अगर फ्रॉड अपने को मिला ना, ऑडिटर को मिला ना फ्रॉड, तो ही ड्यूटी है रिपोर्ट करने का। तुमको ऐसा घुमाएंगे, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डाला था, उनको फ्रॉड मिल गया, फ्रॉड वाज ऑफ 2 करोड़, दैट इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। तो एज अ ऑडिटर इज इट योर ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड? नो। तुमको मिला ना फ्रॉड तो ही तुमको रिपोर्ट करना है, फुकट का क्रेडिट नहीं लेने का, ठीक है। तो तुमने अगर ढूंढा फ्रॉड और 1 करोड़ से अमाउंट ज्यादा है तो ही रिपोर्ट करना, ध्यान में रखना, कंपनी ऑडिट में भी काम है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि इसमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना चाहिए। ये 143(12) कॉस्ट ऑडिटर और सीएस पे भी लागू होता है, ये इंपॉर्टेंट है। Here, if a substantive offense of fraud has already been reported under 143(12) by such other person, the auditor becomes aware of suspected fraud involving fraud. He need not report the same since he has not identified the suspected fraud. ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, उसको मिला तो ही बोलेगा, ठीक है। समझा एकदम मस्त था। देखो 143(12) और रूल 13 है उसका। अभी करेक्ट इनकरेक्ट। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इज अकम्पनीड बाय फॉल्स और मिसलीडिंग, ठीक है, विद प्रॉपर ऑथराइजेशन। नहीं, प्रॉपर ऑथराइजेशन से थोड़ी चलते, तो हैज बीन प्लेस्ड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, ठीक है। फिर ये क्या है? द ऑडिटर ऑफ आरपी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड फ्रॉड इन हिज ओपिनियन कॉजेज management personnel in higher management are associated with manipulation of accounts of the company, but auditor has not been able to understand as to why this type of fraud is generally guided with the reason, ठीक है। अभी देखो फ्रॉड का क्वेश्चन आया ना, इसमें क्या बोला है? मैनेजमेंट पर्सन मतलब हायर लेवल के बंदे लोग इन्वॉल्व। अभी इतना ही रहता ना, हायर लेवल के इन्वॉल्व है और बताओ कि फ्रॉड मतलब कैसे अपन करेंगे फ्रॉड, तो तुम लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला आंसर दे। लेकिन इन लोग ने क्या पूछा है, कौन सा टाइप का वो लोग फ्रॉड करेंगे, तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, मतलब दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इज जनरली, ऐसा फ्रॉड क्यों करेंगे? तो एक तो इनकम टैक्स अवॉइड करने के लिए, फिर डिविडेंड डिक्लेयर करना अवॉइड करने के लिए, फिर डिक्लेयर नहीं करेंगे डिविडेंड, प्रॉफिट है फिर भी, और हायर रेम्यूनरेशन के लिए। क्या हायर रेम्यूनरेशन? कभी कभी नेट प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक होता है मैनेजर का रेम्यूनरेशन, तो उसके लिए, ठीक है। तो चार, ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन मेरे ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना एफएफआर वाला क्वेश्चन है कि ये वाला है, नहीं समझा कभी ना तुमको ऑडिट में ऐसा होगा, 2 क्वेश्चन ऐसा सेम लगे, क्या करने का? दोनों लिख देने का, कितना टाइम है, और रेलेवेंटली लिखने का। पेज भरना इज नॉट अ मोटिव, ठीक है। रेलेवेंट जरा भी कंफ्यूजन है ना, दोनों लिख देना भाई, क्या फर्क पड़ेगा, 5 लाइन ही जाएगा ना। 2 months इज बेटर देन 6 month डिले, चलो 2 minutes इज बेटर देन 6 month डिले, चलो समझा। तो दोनों लिख देगा, फिर वो देखेगा, चलो इसमें तो पूरा ऐसे ही लिखा है, जो रेलेवेंट है टिक करके मार्क्स देगा। अभी दिस टाइप ऑफ फ्रॉड क्वेश्चन क्या था कि ये फ्रॉड हायर मैनेजमेंट क्यों करता है भाई? इनकम टैक्स अवॉइड करने, डिविडेंड का टोकन डिक्लेयरिंग डिविडेंड के लिए, फिर प्रॉफिट होते हुए भी डिविडेंड नहीं देना इसके लिए, और हायर रेम्यूनरेशन, ठीक है। इसको मैंने जानबूझ के टाइम लगाया, ठीक है। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी भाई, तो बच्चा जानता है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसका है? अरे मैनेजमेंट का है कि नहीं? चलो, the primary responsibility lies with both management and TCWG, ठीक है। ऑडिटर ने सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, एज अ रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कौन सा? एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन, मतलब फ्रॉड मिला तो तुम क्या करोगे? पर लीगल रिस्पांसिबिलिटीज वाला, फिर विड्रॉ करोगे तो वापस लीगल रिस्पांसिबिलिटीज देखोगे, और मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कमिट। अभी ये देखो, ऐसे 240 का या फ्रॉड का क्वेश्चन है ना, 3 चीज लिखने का। क्या 3 चीज? ऐसे 240, 143, 12 और क्लॉज 11 ऑफ पैरा 3 ऑफ R20,
ठीक है। क्लॉज 11 कैसे याद रखोगे, डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस इंतजार, ठीक है सर, 11 नंबर फ्रॉड का याद रखना, ठीक है। 240, 143 और क्लॉज 11, ये क्लॉज है और ये पैरा 3 है, ठीक है। चलो तो क्या क्या लिखने का कभी, एक मार्क इधर देगा, एक मार्क इधर, एक मार्क इधर, तो 4 में से 3 कंफर्म और बीच में मसाला लिख देना। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, चलो समझा। अभी ये लाइन बहुत मस्त है, रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन डिटेक्शन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू inherent limitation is always on unavoidable risk of material misstatement due to fraud. फिर risk of non detecting material misstatement from fraud is higher than not detecting from error, ठीक है। फिर risk of material misstatement due to management fraud is higher than employee fraud, ठीक है। क्या अगर तुम मिसस्टेटमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो, ठीक है, किसके वजह से, अनअवॉइडेबल रिस्क की वजह से, ड्यू टू फ्रॉड। फिर फ्रॉड नहीं ढूंढ पा रहे हो, एरर, ठीक है, फ्रॉड नहीं, मतलब ये क्या है मतलब में, फ्रॉड ढूंढ पा रहे हो, नहीं ढूंढ पा रहे हो एक बार, ठीक है, क्योंकि वो इंटेंशनल एक्ट है वगैरह वगैरह, जानबूझ के है, एरर नहीं ढूंढ पा रहे हो, दिखा रहे हैं। फिर मैनेजमेंट फ्रॉड तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, ठीक है, चल बड़े लोगों ने छुपाया है, चूना अलग है, एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं ढूंढ पा रहे हो, अरे क्या बात, समझा। तो ये आंसर, तो ये 3 लाइन किधर भी काम आ सकता है, वो क्वेश्चंस में मेंशन करने। चलो ठीक है, तो इधर अपना ऐसे 240 होता है खत्म, ज़्यादा टाइम लगा 21 मिनट्स, बट इट इज फाइन, वर्थ इट, ठीक है। तो 2-4 बार ये सब ऐसे सब सुनना भाई, ऑडिट इजी है, बस जो करा रहा हो उतना अच्छे से कर दिया, ठीक है। चलो।